नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व डिप्टी कमिश्नर पर शिकंजा कसा गया है। पूर्व डिप्टी कमिश्नर की संपत्ति जब्त की जाएगी। आपको बताते चले कि पूर्व डिप्टी कमिश्नर पर शिकंजा ये कसा गया है। वरुण कुमार की संपत्ति जब्त की जाएगी। 55 लाख की संपत्ति को यहां पर जब्त किया जाएगा। निगरानी अदालत ने ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। 30 दिनों में संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी। और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए वाणिज्य कर विभाग के ये डिप्टी कमिश्नर हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके खिलाफ आज से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई चल रही थी निगरानी की विशेष अदालत में, और आज अदालत का फैसला आया है और तकरीबन 55 लाख की इनकी जो संपत्ति है उसको अवैध मानते हुए न्यायालय ने जब्त करने का आदेश दिया है। 30 दिनों के अंदर इन्हें संपत्ति जो है सरकार को सौंप देनी है, अपनी जो 55 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति है। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो पटना के जिलाधिकारी को कस्टोडियन बनाया गया इस पूरे मामले में। 30 दिनों के बाद पटना के जिलाधिकारी स्वतः इनकी जो 55 लाख की चल अचल संपत्ति है उसको जब्त कर लेंगे। दरअसल नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार को नियंत्रण को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है और इसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। एक तरफ जहां न्यायालय से प्रॉपर्टी अटैचमेंट का फैसला आ रहा है, वहीं दूसरी ओर जो भ्रष्ट और घूसखोर अफसर हैं जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित कर धन कुबेर अपने को बनाया है, उनके खिलाफ भी लगातार विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर दानापुर से है, जहां फुलवारी शरीफ में चोरी करने गए 2 चोरों में से एक ने पिस्टल निकालकर भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति यहां पर जख्मी बताया जा रहा है। एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर देरी से आने का आरोप लगाया और थाने का भी यहां पर घेराव किया गया, लेकिन पुलिस ने लोगों को शांत करा लिया है। आपको बताते चले कि गुरुवार को चोरी करने गए प्रिंस और उसका एक साथी के अलावा कॉलोनी के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद एक ने पिस्टल निकालकर लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जलालुद्दीन नामक एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोनू खान गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद लोगों ने थाने का घेराव किया। देखे हैं यहाँ। अच्छा। भागा कितनी गड़ी नहीं देखे हैं। हाँ। अब गोली चलाया किस समय नहीं देखे हैं। क्या सुने कि जो है अब क्या करने के लिए कह आया रहे हैं था? कि गोली चला के मार कर करा लोग कि भाग गया, खून गिरा हुआ लगा हुआ है यहाँ पे। वो लोग क्या के लिए आया था? कौन वो लोग दोनों लड़का जो आया था, तो इससे आप क्या उसको कह रहे हैं? मोटी चोरी करने आया था। क्या कर रहे हैं? वो गोली चला रहा है, आदमी को मार रहा है, तो क्या करने आया होगा? जो डकैती करने आया होगा। और दानापुर से हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, देखिए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस घटना होने के बाद काफी देर तक पहुंची। इस पर पुलिस ने क्या कुछ सफाई दी है? जी देखिए, ये बात जो है, जिस तरह से लोगों ने पुलिस को सूचना किया था, तो पुलिस अगर तुरंत पहुंचती मौके पर तो सबसे पहले वो दोनों चोर जो दोनों चोर थे वो गिरफ्तार हो जाते और ये जो एक की मौत हुई है वो नहीं होती। लोगों का कहना था कि हमने पुलिस को सूचना दिया, उसके 1.5 घंटे के बाद जो है पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है। जहां घटना हुई, जिसको गोली लगी वहीं पे उसकी मौत हो गई और वो लोग जो है जिंदा समझ के एम्स ले गए, लेकिन एम्स के डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि पुलिस जो है विलंब से पहुंची, जिसकी वजह से ये वारदात हो गई, क्योंकि जो है लोगों ने दोनों चोर को पकड़ा था और एक प्रिंस, उसके साथ एक और साथी उसका था। वो पकड़ने के बाद लोगों ने उसकी पिटाई की, उसके बाद एक जगह बैठा दिया और पुलिस को सूचना किया कि ताकि पुलिस उसे पकड़ कर ले जाए। लेकिन पुलिस काफी विलंब से पहुंची और उसी दौरान जो है एक चोर जिसका नाम प्रिंस था वो अपने पास पिस्टल रखे हुए था। लोग ये नहीं समझ पाए और वो पिसाव करने के बहाने साइड गया, वहां लोड किया और उसके बाद जो है गोली चलाना, एक के बाद एक 4-5 गोलियां वहां पर चलाई, जिसमें से एक गोली जो है जलालुद्दीन को लग गई और उसके सर में गोली की और वहीं मौके पर उसकी मौत हो गई। और एक और व्यक्ति है जिसको सोनू खान है, उसके गले के नीचे जो है गोली क्रॉस की है, जिससे गले में जो है
खून के निशान भी, मैंने जो कट गया है वो कट के निशान भी हैं। वो कह रहा था कि अगर जो है लोग नहीं भागते तो और लोगों की जान जा सकती थी, और पुलिस को जो सूचना दी गई, अगर पुलिस मौके पर टाइम से पहुंच जाती तो ये घटना नहीं होती। जी चलिए अमरजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के परिजनों का यहां पर दावा है कि शराब पीने की वजह से उसकी मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के परिजनों का यहां पर दावा है कि शराब पीने की वजह से उसकी मौत हुई। आज सुबह बेहोश होकर वो गिर गया। सदर अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन पुलिस शराब पीने की बात से इनकार कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक के परिजनों की तरफ से ये बयान दिया गया है कि शराब पीने की वजह से उसकी मौत हुई है। 1 सप्ताह से वो शराब पी रहा था। आज सुबह वो बेहोश होकर गिर गया। सदर अस्पताल ने मृत करार दिया है उसे। और ये बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं। और मुंगेर से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं अरुण शर्मा। अरुण, क्या कुछ अपडेट, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बता दूं, सबसे पहले बता दूं, जैसे ही परिजनों ने ये कहा कि जो मृतक है वो 1 सप्ताह से लगातार शराब पी रहा है और अस्पताल ने उसे डेथ घोषित किया, तो उसके बाद जो परिजन जो है वो डेड बॉडी लेके अस्पताल से बाहर निकले, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल आई, तब तक वो बॉडी लेके निकल चुके थे। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह मामला जो है सस्पेक्टेड है। जो फैमिली का बयान आया सामने कि वो पिछले 1 सप्ताह से लगातार शराब पी रहा था, ठेला चालक था। जी अरुण, जिस तरीके से परिजनों की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है कि युवक ने शराब पी थी, लेकिन पुलिस किस आधार पर इस बात से इनकार कर रही है? जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पुलिस जब पोस्टमार्टम के लिए आई, जब तब तक वो फैमिली जो है बॉडी लेके वो भाग चुके थे। अब पुलिस जो है उस परिवार के घरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है, ताकि जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम कराया जा सके। उसके बाद ही मामला सामने आ पाएगा कि इन्होंने शराब पी थी कि नहीं पी थी। ऐसे डॉक्टर ने जो बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि मामला सस्पेक्टेड है और पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ सामने आ पाएगा। जी चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर नालंदा से, जहां पर महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। प्रेमी ने महिला की पीट कर हत्या की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नालंदा से, जहां पर महिला की पीट कर हत्या की घटना सामने आई है। प्रेमी ने ही महिला को पीटा है, जिसमें उसकी हत्या हो गई। ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। पिरवेघा के कन्हैयागंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जो है वो जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां पर एक महिला की पीट कर उसके प्रेमी ने ही हत्या कर दी। फुसला कर लेके चला गया, उसके बाद मार दिया ईंटा से। मैं मीटिंग में गई। ईंटा पत्थर से मारा है। कैसे जानकारी मिला आपको? जानकारी मिला 8-9 बजे रात में हमको पता चला। और एक और बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद में एक किसान की हत्या की गई है। त्रिपुरारी सिंह की गोली मारकर यहां पर हत्या की गई है। तो नवादा से ये बड़ी खबर, जहां पर जमीन विवाद को लेकर एक किसान ने त्रिपुरारी सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। चचेरे भाई पर हत्या करने का यहां पर आरोप लगाया गया है। जमीन के विवाद को लेकर ये हत्या हुई है। अभी तक इस पूरे मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। काशीचक के दौलाचक गांव में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नवादा से, जहां पर जमीन विवाद में एक किसान की हत्या की गई है। हम लोग यहाँ नहीं थे तब हमारे पिताजी को मार दिया। कौन कौन लोग थे उसमें? इसमें है अरुण कुमार, कुंदन कुमार, अवधेश सिंह, मिथिलेश सिंह, सरवन सिंह, मोदी सिंह, सब परिवार ही हैं। जी, और गाँव के भी अन्य लोग भी हैं। कहाँ का मामला है? दौलाचक।
और इसी बीच बड़ी खबर अररिया से सामने आ रही है, जहां पर कफ सिरप पीने से एक बच्चे की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं, जहां पर कफ सिरप पीने से एक बच्चे की मौत हो गई। 12 साल की बच्ची गंभीर रूप से बीमार बताई जा रही है। बाजार से खांसी की दवा ली थी और दवा पीने से बच्चों की तबीयत जो है वो बिगड़ गई है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची यहां पर 12 साल की वो बीमार बताई जा रही है। आपको बताते चले कि राजस्थान से आया हुआ मूर्तिकार परिवार पिछले 10 सालों से अररिया कॉलेज के पास बंजरनुमा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो मूर्ति बनाते हैं। बीती रात बच्चे और बच्ची को जब खांसी आई तो उनके पिता ने केमिस्ट की दुकान से कफ सिरप लाकर दी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। वहाँ चेक कराया ना, बोला कि दवाई के कारण से हुआ, इसलिए हम डॉक्टर को बोले तो तुम ऐसा दवाई काहे दिया। यहाँ क्या करते हो आप? मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बनाते हो? बहुत साल से, हम 10 साल से हूँ। और हाजीपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हाजीपुर से बता रहे हैं, जहां पर मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया गया। पुलिस स्टेशन के पास शराब फैक्ट्री चल रही थी और इसका खुलासा किया गया है। डुप्लीकेट विदेशी शराब की यहां पर पैकिंग की जा रही थी। एंटी लीकर टास्क फोर्स ने इसका खुलासा किया है। 125 बोतल विदेशी शराब यहां पर बरामद किया गया है। पैकिंग के सामान और रैपर भी यहां पर बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस जो है वो शराब माफिया की तलाश लगातार कर रही है और इसे लेकर लगातार छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। LTF और पैंथर मोबाइल के द्वारा जो है इसे जो है जब्त कर नगर थाना में जो है भेजा जा रहा है। किस तरीके का दारू था ये? दारू है जो विदेशी शराब है। मैकडोवेल का जो है 180 ml का जो है एक लगभग 100 प्लस के आसपास में है जो, और 10 के आसपास में जो है 750 ml का जो है रैपर वगैरह भी है। हाँ। और सासाराम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कनीय अभियंता के साथ दबंगों ने मारपीट की है। इस मारपीट में घायल अभियंता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियंता दीपक कुमार के पीठ में गंभीर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि चिनारी प्रखंड में काम चल रहा है और इसी दौरान दो पक्षों के बीच नगर के अलाइटमेंट को लेकर चेंज करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा, जिसका इंजीनियर ने विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। वहीं पुलिस ने इंजीनियर के बयान पर 10 लोगों पर FIR दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कनीय अभियंता हैं और ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूटरी में सदोकर गांव के पास हम काम करा रहे थे, गंगापुर मौजा में। करीब 5 बजे के आसपास वहाँ 2 लोग आए, एक चिंटू सिंह और उनके पिताजी बस नारायण सिंह। वो दोनों आदमी आए और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे हमको पकड़ लिए और हम पर कांटा से और हेमलेट से हमारे साथ बात किए। और बड़ी खबर बांका से, जहां पर ट्रक ने बस में टक्कर मार दी है, जिसमें बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो इस हादसे में 24 से अधिक लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बांका में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कई लोग यहां पर जख्मी भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि शिवम ट्रैवल नामक बस सिलीगुड़ी से रांची जा रही थी। बस चालक को नींद आने पर वो रास्ते में उतरा, तभी ट्रक ने पीछे से बस में टक्कर मार दी और बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन ने क्रेन की मदद से बस को गड्ढे से निकाल दिया है फिलहाल सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। सिलीगुड़ी से रांची से गुमला जा रही थी। अच्छा, मतलब कैसे, क्या हुआ? बस खड़ी थी। अच्छा, तो पीछे तरफ से शायद ट्रक ने धक्का दिया। शायद पीछे से कोई आगे बस वाला धक्का मार दिया? नहीं, ट्रक धक्का मार दिया जी, और उसमें गाड़ी पलट गई जी। तो गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी रुका हुआ था, ठीक है। ड्राइवर तो मुख धो रहा था और पीछे से एक गाड़ी आया और हमारा बस गाड़ी को मारा और हम डायरेक्ट पलटी होने के बाद ये बच्चा है मेरा, हम बच्चा का चलते हम बहुत कोशिश किया निकालने के लिए, लेकिन मेरा बच्चा तो कुछ नहीं हुआ, मेरा मम्मी पापा लोग घायल।
सदर अस्पताल के बर्न वार्ड में है और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं कि जो लोग भर्ती हैं, ये लोग बस एक्सीडेंट में करीब 20 से 25 लोग जख्मी हुए हैं। बस सिल्लीगुड़ी से गुमला की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि शिवम ट्रैवल्स नामक बस बाराहाट से आगे और ढाका मोड़ के बीच में बस ड्राइवर रोककर कुछ अपना चेहरा धो रहा था या कुछ, और पीछे से जो ट्रक आई वो धक्का मारने से करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। चिकित्सक की बात माने तो उनका साफ कहना है कि अधिकांश मरीज स्टेबल हैं और कुछ मरीज डिसऑर्डर बताए जा रहे हैं, जिनका बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर CT स्कैन और जो भी प्रबंध है किया जा रहा है, और स्थिति खराब होने के बाद उनको रेफ़र करने की बात की जा रही है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। और देखिए, ISO से सर्टिफाइड मॉडल सदर अस्पताल की व्यवस्था मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें सामने न आ सके, इसके लिए मीडिया को अस्पताल परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, न्यूज कवरेज करने पर मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी भी की गई। इस रिपोर्ट को देखिए। भगवान भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था। गोपालगंज सदर अस्पताल में लापरवाही, मरीजों को नहीं मिल रही कोई सुविधा। यह है प्रदेश मॉडल सदर अस्पताल। यहां कंधे पर मरीजों को अस्पताल लाया जाता है। इलाज की व्यवस्था तो दूर, स्ट्रेचर भी मुहैया नहीं कराया जाता। इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। बुजुर्ग पिता को बेटा कंधे पे लेकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल रहा है। दूसरी तस्वीर को देखिए, चादर में शव को लेकर परिजन बाहर ला रहे हैं। वहीं इस तस्वीर को देखिए, इमरजेंसी वार्ड में मरीज को लगाए गए ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर तार बिजली बोर्ड में किस तरह से इंजेक्शन देने वाली सिरिंज के सहारे लगाया गया है। मॉडल सदर अस्पताल की इन तस्वीरों को मीडिया दिखा न सके, इसलिए सदर अस्पताल प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी कर बाज़ाब्ते पोस्टर चिपका दिया है। इसमें मीडिया के प्रवेश पर अस्पताल में रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों को न्यूज कवरेज करने पर सुरक्षा कर्मियों को कड़ी हिदायत दी गई है कि कैमरे और मोबाइल को तोड़ देना है और अस्पताल से बाहर कर देना है। इन तस्वीरों को देखने के बाद इस वीडियो को जरा देखिए, किस तरह से अस्पताल का सिक्योरिटी इंचार्ज राजेश मीडिया कर्मी के साथ दुर्व्यवहार कर कैमरे और मोबाइल को तोड़ दे रहा है। वहीं सदर SDPO संजीव कुमार ने मामले की जांच की। SDPO ने कहा कि जांच कर तत्काल सिक्योरिटी गार्ड पर कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी पे आप लोग रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, छोड़िए ना आपको। तो आखिर ये क्यों कर रहा है? दिमाग खराब करके रखा हुआ है, रखिए। तो आखिर ये क्यों कर रहा है? दिमाग खराब करके रखा हुआ है, रखिए। दिमाग खराब करके रखा हुआ है कि कैसे उन लोगों ने पत्रकार का मोबाइल और ये जो माइक होता है तोड़ा है। उस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे परिजनों का कहना है कि अस्पताल में 3-3 बॉडी रखी हुई है, लेकिन कोई भी डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए मौजूद नहीं है। दिक्कत यही है कि हम लोग सुबह 8 बजे से पोस्टमार्टम के लिए बॉडी वहाँ गया है चिराई घर के पास, अभी तक कोई वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। 3-3 बॉडी वहाँ पड़ा है लोगों का। हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का। यही तो विधि व्यवस्था है इस सदर अस्पताल का। काफ़ी लाचार व्यवस्था है यहाँ की। इस पे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। ISO से सर्टिफाइड मॉडल सदर अस्पताल की ये व्यवस्था है तो गोपालगंज के प्रखंड अस्पताल की स्थिति का आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अस्पताल प्रशासन भले अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। ISO से सर्टिफाइड गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में ये व्यवस्था है तो प्रखंड के अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अस्पताल प्रशासन लापरवाही पर भले ही पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई ज़्यादा दिनों तक नहीं छिप सकती। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।